हमको दो तुम विश्वविद्यालय, मांग रहा है आज हिमालय। हमको दो तुम विश्वविद्यालय, मांग रहा है आज हिमालय। भरे जेल चाहे चले लाख गोली, चले जूझने को निहत्तों की टोली। 70 के दशक में गढ़वाल विश्वविद्यालय आंदोलन को लेकर ये गूंज गढ़वाल के कोने कोने में गुंजायमान थी। उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों के गांव आजादी के बाद भी शिक्षा और विकास की धारा से वंचित थे। स्वाधीनता के 3 दशकों में स्कूल व कॉलेज तो खुले, किंतु विश्वविद्यालय के न होने से उच्च शिक्षा के अवसरों के अभाव के कारण आगरा, मेरठ, इलाहाबाद, लखनऊ आदि विश्वविद्यालयों पर निर्भरता बनी रही। जब गढ़वाल का जनमानस उच्च शिक्षा के अवसरों की प्राप्ति के लिए संघर्षरत था, संयोगवश ऐसे समय में प्रसिद्ध उद्योगपति माधव प्रसाद बिरला काली कमली प्रबंधक श्री पूर्णानंद नौटियाल के सुझाव पर बद्रीनाथ यात्रा पर थे। श्रीनगर पहुंचते ही स्थानीय लोगों ने श्री बिरला का भव्य स्वागत किया और उनसे श्रीनगर में महाविद्यालय की स्थापना हेतु सहयोग का अनुरोध किया। उन्होंने इस अवसर पर महाविद्यालय हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करने की स्वीकृति दी। इस प्रकार श्रीनगर में बिरला डिग्री कॉलेज की स्थापना हुई और उत्तर प्रदेश सरकार ने बीए व बीएससी कक्षाओं के संचालन की स्वीकृति प्रदान की। बिरला जी ने कहा कि भाई मैं अगर एक उच्च शिक्षा के लिए कोई कॉलेज खोलूं तो कौन सा स्थान कहां पर क्या हो सकता है। तो भट्ट जी ने कहा कि आप इसको श्रीनगर केंद्र स्थान है, गढ़वाल में जो है ये राजधानी भी रही है, तो आप वहां पर खोलिए। अब डिग्री कॉलेज तो बन गया, लेकिन स्नातकोत्तर की पढ़ाई का क्या होगा, इस पर विमर्श प्रारंभ हुआ। जनता को संगठित कर इस मांग को प्रमुखता से रखा गया, लेकिन बात नहीं बनी। इसलिए आंदोलनों की गति को तेज किया गया। बिरला डिग्री कॉलेज के प्रधानाचार्य के कार्यालय के बाहर क्रमिक अनशन शुरू किया गया। क्रमिक भूख हड़ताल के तीसरे ही दिन हिंदी व राजनीति शास्त्र में स्नातकोत्तर कक्षाएं खोलने की स्वीकृति मिल गई। इससे जनता का विश्वास और बढ़ गया और लगा कि जब स्नातकोत्तर की स्वीकृति मिल सकती है तो विश्वविद्यालय की क्यों नहीं। यही वो क्षण था जिसने पर्वतीय जनता को विश्वविद्यालय स्थापना हेतु आंदोलन के लिए प्रेरित किया। उस आंदोलन में माताओं ने ये अनुभव किया कि हमें, ये महिला आंदोलन था, कि हमें सड़क में आना चाहिए और हमारे बच्चों को के पास विश्वविद्यालय होना चाहिए। ये बात 11 अक्टूबर 1969 की है, जब पेशावर विद्रोह के क्रांतिकारी व स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय वीर चंद्र सिंह गढ़वाली उत्तर प्रदेश के 7 पर्वतीय जनपदों का भ्रमण कर रहे थे। इस भ्रमण के दौरान जनता ने श्री गढ़वाली से पर्वतीय क्षेत्र में विश्वविद्यालय स्थापित करने हेतु संघर्ष की अपील की। गढ़वाली जी ने मसूरी से तत्कालीन मुख्यमंत्री चंद्रभानु गुप्त व केंद्र सरकार को पत्र भेजकर अवगत करवाया कि पर्वतीय क्षेत्र कुमाऊं में नैनीताल व श्रीनगर गढ़वाल में विश्वविद्यालय खोला जाए, अन्यथा वे भूख हड़ताल पर बैठेंगे। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की इस घोषणा ने विश्वविद्यालय की मांग को तेज कर दिया। श्रीनगर में बैठक कर महिला आंदोलनकारियों के एक दल को स्वामी मनमथन के पास भेजा गया कि वे विश्वविद्यालय आंदोलन का नेतृत्व करें, जिसे स्वामी मनमथन ने सहर्ष स्वीकार किया। उत्तराखंड विश्वविद्यालय संघर्ष समिति के तहत आर पार की लड़ाई के लिए अगस्त 1971 के अंतिम सप्ताह में स्वामी मनमथन व स्वामी ओंकारानंद ने भूख हड़ताल शुरू कर दी। आंदोलन दिन प्रतिदिन और उग्र होता जा रहा था। 16 सितंबर 1971 को उत्तराखंड विश्वविद्यालय संघर्ष समिति द्वारा गढ़वाल मंडल बंद का आह्वान किया गया। 15 सितंबर 1971 सायंकाल तक पौड़ी मुख्यालय में आंदोलनकारियों का हुजूम एकत्रित हो गया। रात को ही मुख्यालय के प्रमुख कार्यालयों को घेर लिया गया। उत्तेजित भीड़ ने कलेक्ट्रेट के लोहे के गेट को तोड़ दिया। इस भीड़ में बड़ी संख्या महिलाओं की थी। 16 सितंबर की घटना को लेकर स्वामी मनमथन व कुंज बिहारी नेगी पर फौजदारी की कई धाराएं लगाई गईं तथा 17 सितंबर 1971 को उन्हें गिरफ्तार कर रामपुर जेल भेज दिया गया।
तो फ्रंटियर में मनमोहन जी बिठा रखे थे पुलिस की, उन्होंने मुझ पे एकदम बुलाया गाड़ी में, मास्क लगा के दोनों के, और जहरी खाल के रास्ते ले गए और हमें रामपुर जेल में रखा गया। जगह जगह फिर जेल भरो आंदोलन शुरू हो गए। सैकड़ों लोगों ने अपनी गिरफ्तारियां दी। जनता ने अपनी एकजुटता से संपूर्ण गढ़वाल बंद सफल कर दिया था। स्वतंत्रता के पश्चात ये सबसे बड़ा आंदोलन था। आखिरकार लखनऊ व दिल्ली की सरकारों को मानना ही पड़ा व 1973 में गढ़वाल विश्वविद्यालय की स्थापना से ऋग्वेद का मंत्र साकार हुआ। जीवा ज्योतिर हे ईश्वर, हम सब प्राणियों को ज्योति अर्थात ज्ञान प्रदान करें। दिल्ली सरकार के भूतपूर्व डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन श्री बीडी भट्ट को प्रथम कुलपति नियुक्त किया गया। गढ़वाल विश्वविद्यालय की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने हेतु 1989 में श्री हेमवती नंदन बहुगुणा के देहांत के पश्चात तत्कालीन मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री नारायण दत्त तिवारी ने गढ़वाल विश्वविद्यालय का नाम स्वर्गीय श्री हेमवती नंदन बहुगुणा के नाम पर रखने की घोषणा श्रीनगर में की थी। विश्वविद्यालय ने अपनी स्थापना के साथ ही विभिन्न क्षेत्रों में अनेक उपलब्धियां प्राप्त की हैं। पूर्व कुलपति प्रोफेसर A.N. पुरोहित की कल्पना पर तत्कालीन चमोली जनपद, वर्तमान रुद्रप्रयाग जनपद के तुंगनाथ में उच्च शिखरीय पादप कार्यकी अनुसंधान केंद्र HAPPRC प्रयोगशाला की स्थापना मील का पत्थर साबित हुई। इस प्रयोगशाला ने हिमालय की जड़ी बूटियों के संरक्षण की सबसे पहले शुरुआत की थी। वर्ष 1980 में प्रोफेसर KP नौटियाल ने पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना कर इस हिमालयी क्षेत्र में पुरातात्विक अन्वेषण का कार्य प्रारंभ किया, जिसके तहत 18 से अधिक पुरातात्विक उत्खनन स्थलों से पुरा इतिहास व संस्कृति की खोज की गई। इसी प्रकार पर्वतीय पर्यटन एवं अतिथि अध्ययन केंद्र, पत्रकारिता एवं जनसंचार केंद्र, संकाय विकास केंद्र, लोक कला एवं संस्कृति निष्पादन केंद्र, डॉक्टर अंबेडकर उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना भी विश्वविद्यालय में की गई है। विश्वविद्यालय की विशिष्ट उपलब्धियों को देखते हुए सन 2009 में देश के संसदीय कानून के तहत इसे केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाने की स्वीकृति मिली। ये एक ऐतिहासिक क्षण था। विश्वविद्यालय का ढांचागत विकास तेजी से शुरू हुआ। टिहरी, पौड़ी, बिरला परिसरों सहित चौरास परिसर का विकास अंतर्राष्ट्रीय व मूल्यांकन संस्थानों के मानकों के अनुरूप शुरू हुआ। विश्वविद्यालय के सभी विभागों में स्मार्ट क्लासरूम, अत्याधुनिक अनुसंधान प्रयोगशालाएं, ICT तकनीकी से युक्त पुस्तकालय, सभा कक्ष, विशाल ऑडिटोरियम, इंडोर व आउटडोर खेल सुविधाएं, छात्र छात्राओं व शोधार्थियों के लिए उच्च सुविधा युक्त छात्रावासों की स्थापना, यातायात सुविधाएं व वाईफाई इंटरनेट सुविधाएं उपलब्ध हैं। केंद्रीय विश्वविद्यालय बनने के पश्चात सन 2010 से 2022 तक 2708 शोध छात्र छात्राओं को PhD की उपाधि प्रदान की गई। विश्वविद्यालय ने अपने स्वर्ण काल तक 6000 से अधिक शोध उपाधियां प्रदान की हैं। केंद्रीय पुस्तकालय ने इन उपाधियों का डिजिटलाइजेशन शुरू कर दिया है। अभी तक 1000 से अधिक उपाधियों का डिजिटलाइजेशन हो चुका है। विश्वविद्यालय के तीनों परिसर अत्याधुनिक ICT तकनीकी से जुड़े हुए हैं। इससे छात्र छात्राएं दुनिया के ऑनलाइन पुस्तकालयों से भी शोध व अध्ययन सामग्री प्राप्त कर रहे हैं। विश्वविद्यालय के विभिन्न विभाग DST, ICSSR, गोविंद बल्लभ पंत नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन एनवायरनमेंट के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों व संस्थानों के साथ अनेक संयुक्त शोध व शैक्षणिक कार्यों का निष्पादन कर रहे हैं। राष्ट्रीय सेवा योजना, राष्ट्रीय कैडेट कोर, एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत सांस्कृतिक आदान प्रदान, उन्नत भारत अभियान, उमंग, चित्रा, महात्मा गांधी विवेकानंद सर्किट, सैर सलीका, गंगा गाइड जैसे कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। एक हिमालय की धारणा का व यहाँ के लोगों की समस्या का अध्ययन व समाधान खोजने के लिए 14 हिमालयी केंद्रीय विश्वविद्यालयों, संस्थानों के संघ का नीति आयोग के समर्थन एवं सहयोग जैसा अनूठा प्रयास किया गया। हमको एक हिमालयन ब्रांड
बनाना चाहिए फ्यूचर में। उच्च शिक्षा को कौशल से जोड़ने की परिकल्पना को साकार करने हेतु राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को विश्वविद्यालय में लागू किया जा चुका है। अपनी उच्च गुणवत्ता युक्त शिक्षा वातावरण को बनाए रखने के लिए नैक ने विश्वविद्यालय को ए श्रेणी प्रदान की। सन 2009 से पूर्व तक केवल 5 दीक्षांत समारोह ही संपन्न हो पाए थे, लेकिन वर्तमान कुलपति प्रोफेसर अन्नपूर्णा नौटियाल की सक्रियता से अब हर साल ठीक समय पर विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोहों का आयोजन हो रहा है। विश्वविद्यालय की उपलब्धियों की सूची बड़ी लंबी है। विश्वविद्यालय के शिक्षकों को पद्मश्री, संगीत नाटक अकादमी, पर्यटन का राष्ट्रीय पुरस्कार, FNA, FNASC, INSA, INSA, नेटकॉन, फुल ब्राइट फेलोशिप, फोर्ड फाउंडेशन फेलोशिप सहित दर्जनों सम्मान प्राप्त हुए हैं। वहीं यहाँ के छात्रों ने समाज सेवा, राजनीति, प्रशासन, सेना, खेल, विज्ञान, वाणिज्य, पर्यावरण, पत्रकारिता, फिल्म, संगीत, कला इत्यादि क्षेत्रों में देश और दुनिया में उपलब्धियां हासिल की हैं। विश्वविद्यालय का प्रत्येक विभाग नवाचारी शिक्षण, शोध व प्रसार कार्यक्रमों को समुदाय व ग्रामीणों के साथ जोड़ रहा है। सामाजिक, सांस्कृतिक व सृजनशीलता के तहत विश्वविद्यालय के मुख्यालय से अनेक स्कूलों, विद्यालयों, महिला समूहों को भी जोड़ा गया है। केंद्रीय विश्वविद्यालय बनने से गढ़वाल विश्वविद्यालय का स्वरूप आज एक ओर जहां अखिल भारतीय हो गया है, वहीं अंतर्राष्ट्रीय जगत से भी विद्यार्थी व शोधार्थी यहां अध्ययन हेतु आ रहे हैं। दूर दूर से, केरल से लेकर के और अरुणाचल तक और कश्मीर तक, लद्दाख तक के छात्र यहाँ पर पढ़ने के लिए आ रहे हैं। अब तक 21 कुलपतियों का सामीप्य प्राप्त कर चुका ये विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा के महान उद्देश्यों के प्रति समर्पित भाव से कर्तव्य पथ पर सतत अग्रसर है। स्वर्ण जयंती के अवसर पर इस विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से प्रयासरत रहे हर महानुभाव के सहयोग एवं योगदान के प्रति कृतज्ञता के भाव से परिपूर्ण ये विश्वविद्यालय परिवार सभी के प्रति सम्मान अर्पित करता है। उच्च शिक्षा के अवसरों के लिए गढ़वाल क्षेत्र में शुरू हुआ ये जन आंदोलन गढ़वाल विश्वविद्यालय के साथ साथ कुमाऊं विश्वविद्यालय की स्थापना में भी निर्णायक सिद्ध हुआ। इस वर्ष गढ़वाल विश्वविद्यालय अपना स्वर्ण जयंती वर्ष मना रहा है। विश्वविद्यालय परिवार की सदैव ये कामना रहेगी कि हो सके तो नींव का पत्थर बनो, जो बढ़ा दें चाल हर एक पांव की, एकता का वो अनोखा स्वर बनो, जो तिमिर के पंथ को दीपित करे, ज्योति रथ आरूढ़ वो दिनकर बनो, ज्योति रथ आरूढ़ वो दिनकर बनो।